धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय श्री कूर्म अवतार कथा भाग 2। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि श्री भगवान ने सूर्य और चंद्रमा को यथा स्थान किया था, अर्थात उनकी रचना की थी। पूर्व की ही भांति इनको योजित कर दिया था और उन दोनों को दिन और रात्रि में स्थित किया गया था। औषधियों से समुद्गत हो जाने पर और देवों में पृथक पृथक होने पर दक्ष प्रजापति ने महान अध्वर यज्ञ करने के लिए प्रारंभ कर दिया था। ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि भारद्वाज, ये अमूल 7 ऋषि थे। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने इन पूर्वोक्त 7 ऋषियों के द्वारा 12 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का समाचरण किया था। हे द्विज सत्तमो, वहां पर ही तीनों अग्नियों में बारंबार हवन किए जाने पर और उस समय में द्विज के द्वारा यज्ञ स्वरूप वाले वाराह के अभ्यर्चन किए जाने पर उस यज्ञ से ही 4 प्रकार की प्रजा पुत्रियां समुत्पन्न हुई थीं, जो रूप लावण्य से सुसंपन्न थीं और सृष्टि के रचना करने के लिए अमित प्रजा वाली थीं। प्रजापति दक्ष ने उन 13 पुत्रियों को महान आत्मा वाले कश्यप मुनि के लिए प्रदान कर दिया था। उनसे बहुत सी संततियां समुद्भूत हुई थीं, जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था। उन समस्त प्रजाओं को कश्यप मुनि ही जन्म प्रदान करने वाले अर्थात जनक हुए थे। हे द्विज शार्दूलो, यह निश्चित है कि कश्यप मुनि ने ही यह संपूर्ण जगत समुत्पन्न हुआ था। उनके नाम और उनसे समुत्पन्न होकर पृथक पृथक सब प्रजाओं की आप समस्त मुनिगण अब श्रवण कीजिए, जिनको मैं भली भांति कह रहा हूं।
मुझसे ही आप उनका ज्ञान प्राप्त करिए। ऐसा श्री महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा। अब उन 13 कन्याओं के नामों को बतलाया जाता है। अदिति, दिति, काला, दतायु, सिंहिका, मुनि, क्रोध, प्रथा, वरिष्ठा, विनिता, कपिला और कद्रु। ये दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां कीर्तित की गई थीं। ध्यान करने वाले विधाता के दक्षिण अंगुष्ठा से मुन से यह संपन्न हुआ था। इसी कारण से देवों और मनुष्यों में यह प्रजापति दक्ष इस नाम से कहा जाता है। श्री ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से उत्पन्न हुए 10 पुत्र पूर्व में वर्णित किए गए हैं। उनमें 6 सृष्टि रचना करने वाले हुए थे। उनके नाम इस प्रकार से हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलय, क्रतु। मरीचि का पुत्र लोकमानव कश्यप उत्पन्न हुआ था। इसको ही प्रजापति दक्ष की कन्याओं से बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई थी। इसकी जाया से समुत्पन्न हुई प्रजाओं के अब आप नामों का ज्ञान प्राप्त कर लो। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, सोम, भर्ग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु ये हुए। अदिति के ये 12 सुत हुए थे जो आदित्य इस नाम से कीर्तित हुए थे। इनमें जो कनियान अर्थात छोटा था वह बहुत ही गुणवान था। जो सदा प्रजाओं को तप देता था वह ही आपका मुख्य वंश के करने वाला कहा जाता है, जो कि दिवाकर है। दिति का एक पुत्र था, वह गुणवान था, जो सदा प्रजाओं को तप देता है। वह ही आपका मुख्य वंश के करने वाला कहा जाता है, जो कि दिवाकर है। दिति का एक पुत्र था जो महान बलवान हिरण्यकश्यपु नाम वाला हुआ था। उस हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे जो परम हृष्ट और मद तथा बल से समन्वित थे। उनका नाम प्रहलाद, सल्युयाद, वाक और शिव थे।
प्रहलाद के 3 पुत्र हुए थे। उनमें जो सबसे आदि में हुआ था उनका नाम विरोचन था। कुंभ, निकुंभ, बलवान ये तीनों ही प्रहलादी कहे गए थे। विरोचन के एक सुत समुद्भूत हुआ था जो दान देने में परम श्रेष्ठ एवं विख्यात था। उस महान का नाम राजा बलि था और जो बलि का पुत्र हुआ था वह महान बल वाला बाण नाम से कहा गया था। वह श्री शंभु का अनुचर हुआ था और वह महाकाल नाम वाला था। उस वाण के 100 पुत्र हुए थे जो कुसुम्भ, मकर आदि नाम वाले थे। दनु के 40 पुत्र हुए थे। उनके नाम बतलाए जाते हैं। संबर, नमूची, प्रलोमा, असीलोमा, केसी, दुर्जय, अप, सिर, अश्वशीर्ष, क्षय, शंकु, वियन मूर्धा महा, बल, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्व, पति, कुंड, वृष, परवाजक, अश्वग्रीवा, सूक्ष्म, तरुंड, मांडल, ऊर्ध्वबाहु, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, आहर, नियंत्र, निकुंभ, सूर्य, चंद्रमा, अन्य ये तीनों पुत्रों के पुत्र थे तथा सूर्य और चंद्रमा दिवाकर निशानाथ दोनों देव पुंगव थे। उनके पुत्र और पौत्र तथा उनके पुत्र बहुत से थे। इस सब से यह जगत व्याप्त हो रहा है जो कि ये सब बल और वीर्य से समन्वित थे। दनायु के विशेष बलवान 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम ये हैं: वीरभद्र, विक्षर, वत्स और व्रत। हे द्विज सत्तमो, इन चारों के बहुत से पुत्र समुद्भूत हुए थे जो सब ही रूप एवं बल से समन्वित थे और इन एक एक के 100 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। आगे का भाग 3 में। जय महाकाल, जय महाकाली।